नवरात्रि का त्योहार आते ही पूरा विश्व माता की भक्ति में सराबोर हो जाता है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी माता रानी के विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। उसके साथ साथ दुर्गा पूजा भी बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। 9 दिन में चलने वाली इस माता रानी की पूजा अर्चना के साथ साथ जब नवरात्रि का विशेष त्योहार होता है उसके बाद से ही दुर्गा पूजा के विशेष पंडाल बनाए जाते हैं। राजधानी लखनऊ में अलग अलग थीम पर ये पंडाल बनाए जाते हैं। अभी अगर हम बात करें जिस पंडाल में स्थित है वो प्रेम मंदिर के तर्ज पर यह पंडाल बनाया गया है। पूरा प्रेम मंदिर, जैसे ही आप वृंदावन और मथुरा में एंटर करते हैं और प्रेम मंदिर को देखते हैं तो पूरा प्रेम मंदिर जो होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। माता रानी का भव्य स्वरूप सामने है। उसके साथ साथ प्रेम मंदिर की बात करें तो जैसे ही प्रेम मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग स्वरूप कान्हा जी के देखने को मिलते हैं। कान्हा जी के बाल स्वरूप के साथ साथ उनकी प्रेम लीलाएं देखने को मिलती है। और वैसे ही इस प्रेम मंदिर की बात करें तो ये लगभग 144 फीट ऊंचा पंडाल बनाया गया है जिसका गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी नाम है। इसके साथ 2019 से लगातार इस पंडाल के बारे में बताया जाता है कि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम है। उसके साथ ये 29 साल से पंडाल बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ इसके संचालक भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या है इस पंडाल की विशेष बात, क्या है इस पंडाल में। मेरा नाम सौरभ बंदोपाध्याय है। मैं इस पूजा पंडाल का संचालक हूँ। पिछले 13 साल से इस तरह के बंगाली ट्रेडिशनल पंडाल का हम लोगों ने शुरुआत किया था। उसके बाद 2019 तक हमने पंडाल बनाए थे, लेकिन विभिन्न तरह के मंदिरों के ऊपर बनाया था। फिर धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, हम तो इस काम को और ऊंचे लेवल पे कर सकते हैं। तो हमने पहला पंडाल 2019 में जो बनाया था 40,210 स्क्वायर फीट का, वो महिष्मती का किला, जिसको कि आप लोग एक पिक्चर आई थी बाहुबली, उसको बनाया था। और आपको जान के पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, उस पर मेरी शूटिंग भी हुई थी बाहुबली की। जब 2019 में उस पंडाल को हमने विश्व का नंबर 1 पंडाल बनाया तो उसी दिन से हम लोगों के दिमाग में ये आना शुरू हो गया कि जब हम पहली बार विश्व में नंबर 1 आए हैं तो दोबारा से विश्व में नंबर 1 रहना है। तो हम लोगों का ट्रेडिशनल जो इंस्पेक्शन था वो अलग तरीके का हो गया। फिर लेकिन 2020 में एकदम से कोरोना आ गया और हम लोगों को छोटी पूजा करनी पड़ी। हम लोगों को परमिशन मिला था लेकिन इतनी बड़ी पूजा का परमिशन नहीं मिला था। बट 2021 में फिर हमने दोबारा से उस ट्रेडिशन को मनाया और हमने विश्व का सबसे चौड़ा और सबसे लंबा जो पंडाल है उसको बनाया। वो था दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम टेम्पल के सफलता के बाद हमको लगा कि नहीं, अब हमको ऊंचाई पे जाना चाहिए। तब हमने ऊंचाई का शुरू किया और हमने वृंदावन में इस्कॉन का जो टेम्पल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चंद्रोदय मंदिर, वो थीम लिया और उसमें हमने 137.6 फुट का हाईएस्ट वर्ल्ड का टॉलेस्ट हमने पंडाल दुर्गा पूजा का बनाया और उसमें भी हमको मिला, जिसका कि वो अवार्ड लगा हुआ है, सामने रखा हुआ है। अब 3 अवार्ड होने के बाद हमको लग रहा था कि नहीं, हम मेंटेन कैसे करेंगे इसको। तो हमको कुछ ऐसा करना है जिसको कि कोई आज तक सोच ही नहीं पाया है। तो उसमें हमको प्रेम मंदिर ऐसा लगा जिसके कार्यकल्पा उसकी जो भी है उसको हमने कहा कि इसको यदि हम करते हैं तो शायद ये हमारे लिए सबसे बड़ा काम होगा। और हमने उसको शुरू किया नवंबर 2022 से ही, और इसका काम हमने यहाँ फाइनली स्टार्ट किया 1 जुलाई से। और हमने जो थीम लिया उस थीम को पूरा हमने किया है। हमने किस थीम को कहीं बीच में काटा नहीं है। एंड इवन कि माँ दुर्गा को भी आप देखेंगे उनके हाथ में भी बांसुरी है। तो कृष्ण के लीला के साथ में जो बांसुरी का जो संगम है उसको माँ दुर्गा में हमने समाया है। तो ये भी एक पहली दफा हो रहा है कि माँ दुर्गा बांसुरी लिए किसी पंडाल में खड़ी है। आपने यदि कृष्ण मंदिर को देखा होगा, प्रेम मंदिर को, तो वहाँ पर जो भी कारीगरी है वो दीवार के अंदर स्केच किया हुआ है। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया ओरिजिनल मूर्तियों से, जिससे उसकी सुंदरता और निकल के बाहर आ रही है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ कटिंग करते हैं पत्थर में तो उसकी वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये टोटल कपड़ा बांस थर्मोकॉल पे बना हुआ है।
उसके ऊपर बर्जर पेंट्स हैं। 3.5 महीने का समय लगा है। 52 हमारे कारीगर जो हमारे साथ 10 साल से काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। मुझे इन कारीगरों को साथ लेके और आगे बढ़ना है। इसका कारण ये है कि ये 52 कारीगर अब मेरे परिवार के अंग हो गए हैं। जब इसको हम फाइनल कर रहे थे नवंबर लास्ट ईयर में, तब भी हमको इसका 80% होने का शक था, लेकिन उन लोगों ने अपनी अक्षम सीमा की जो भी उनके अंदर थी उसको उन्होंने पूरा लेके 200% सामने खड़ा कर दिया। अच्छा, लागत की अगर बात करें तो कितनी लागत लगी होगी और कितनी मेहनत रही आप लोगों की? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यदि हम लागत की बात करेंगे तो सब लोग यहाँ पर 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ इसके बीच में कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसका फुल पेमेंट किया है 55 लाख रुपया। लेकिन 52 कारीगरों का जो रहने का, खाने पीने का खर्चा है वो अलग है। उनका लेबर पेमेंट और मटेरियल पेमेंट हमने 52 लाख का किया है। 3 लाख रुपया अभी जो नया जो टूट गया था इस साइक्लोन में 16 तारीख को, 17 तारीख को उसको मैनेज करने के लिए 3 लाख रुपए मेरे और खर्चा हुए। 55 लाख रुपया और 2-2.5 लाख रुपया मुझको और देना पड़ेगा इन लोगों को, इसलिए कि इन लोगों ने इतना एफर्ट्स किया है। तो आप समझ लीजिए सब मिला के ये 58 लाख में ये पंडाल बना हुआ है। खाना पीना छोड़ के उसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। प्रेम मंदिर की अगर बात करें हम लोग तो मेला देखने को मिलता है, और सेम उसी तरह आपने इस पंडाल के चारों तरफ एक मेला भी लगाया है। वो कैसे आपने प्लान किया कि हमें एक मेला भी लगाना चाहिए? आप उसको डिज़ाइन में देखिए, वो प्रेम मंदिर के डिज़ाइन में है, तो उस डिज़ाइन को हमने छोड़ा नहीं। इसलिए तो मैंने कहा कि आप मेन गेट से देखिए। आप जब प्रेम मंदिर के मेन गेट में एंटर करेंगे तो आपको प्रेम मंदिर का मेन गेट किनारे मिलेगा, बट मेरा मेन गेट सेंटर में है। इसमें एक खूबसूरती और आ गई है, जब आप मेन गेट तक पहुंचते हैं तो आपको सिर्फ गेट दिखता है, तब तक प्रेम मंदिर नहीं दिखता है। जब आप मेन गेट के जस्ट झरोखे में आते हैं तब आपको एकदम से प्रेम मंदिर दिखता है। तो ये ऊपर वाले की क्या असीम कृपा थी, माँ दुर्गा की हमारे ऊपर क्या आशीर्वाद था कि ये चीज़ हम यहाँ कर पाए, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस था और जो हमारे पास चौड़ाई लंबाई थी वो एक्यूरेट आई है प्रेम मंदिर के लिए। और मैं आपको बता दूं 2024 का भी मेरा छांका हो चुका है और वो मंदिर इससे भी बड़ा है। अब उसमें मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, जब ये बना सकते हैं तो वो भी बना देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रेम मंदिर के तर्ज पे ये पंडाल बनाया गया है। अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो बहुत ही भव्य रूप दिया गया है। जैसे ही प्रेम मंदिर में भगवान कृष्ण की अलग अलग रूप को आप देखते हैं, अलग अलग बाल लीलाएं देखते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम के सेक्टर F में ये पंडाल बनाया गया है, जिसका भव्यता देखने लायक है। बाहर से एंट्री करेंगे तो आप जैसे ही देखते हैं कि भगवान कृष्ण की वो लीलाएं, वो जो नटखट लीलाएं रही हैं उनकी, वो भी आप देखते जाएंगे। और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे माता दुर्गा को देखेंगे और दुर्गा के रूप के बाद आप धीरे धीरे भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को यहाँ पर जरूर देख सकेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र पाठक के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।